अस्सलाम वालेकुम। अब तक की हर खबर के साथ मैं हूं मुरीद अब्बास और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दहशतगर्द बचेंगे ना उनके सहूलतकार। पाक फौज का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने का ऐलान। फजाइया, बहरिया और सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी हिस्सा लेंगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद ऑपरेशन का वली मकसद। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन रद्दुल फसाद की मशरूत हिमायत का ऐलान। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ रेंजर्स को 60 दिन के लिए खुसूसी इख्तियारात मिल गए। 5 विंग सूबे में महकमे दाखिला की हिदायत पर कार्रवाइयां करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब किया जाएगा। इंटरनेट पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखने का हुक्म। फौजी अदालतों की तौसी पर पार्लिमानी जमातों का इत्तेफाक ना हो सका। पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात से अलहदा होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। पीटीआई ने भी हुकूमती तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। 21वीं तरमीम के मुसव्वदे को बरकरार रखने का मुतालबा। यूसुफ रज़ा गिलानी केस से वाज़े हो गया कि अदालत वज़ीर आज़म को घर भेज सकती है। पनामा केस की समाअत में जस्टिस शेख अजमत के रिमार्क्स। कहा कि नैब गुज़श्ता रोज हमारे लिए वफात पा चुका। आइन के तहत अदालत नाअहली के लिए रेफरेंस स्पीकर को भेज सकती है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। पनामा केस का फैसला कल आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल शरीफ खानदान के वकील बने हुए हैं। नैब और एफबीआर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इमरान खान का इल्जाम। कहा, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए केस इलेक्शन कमीशन में भेजा गया। सिराजुल हक बोले, हुकूमत डूब रही है। इलेक्शन में पनामा का दाग लेकर नहीं जाना चाहते। मुकदमा अवाम की अदालत में लड़ेंगे। साद रफीक की गुफ्तगू। दानियाल अजीज बोले, गजरेला बनाने की तरकीबें जमा करा के कहा गया कि वजीर आजम को हटाया जाए। तलाल चौधरी बोले, कप्तान का मकसद एहतसाब नहीं इख्तदार है। तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ को छोटू गैंग करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू के दौरान सहाफियों का एहतजाज। अनुषा रहमान पर सहाफी से मोबाइल छीनने और धमकियां देने का इल्जाम। किसी का मोबाइल नहीं छीना, छुप कर वीडियो बनाना गैर अखलाकी है। रिकॉर्डिंग करने वाले ने माफी भी मांगी। अनुषा रहमान का रद्द अमल। तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अनकरा आमद पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म तुर्क सदर और वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लियामेंट का भी दौरा करेंगे। चार सद्दा हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमला आवरों की तस्वीर भी जारी। खैबर एजेंसी में जेट तैयारों की बमबारी। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 ठिकाने तबाह। मलीर कराची में कलदम तालिबान के कमांडर समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। पंजाब भर में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। लाहौर में इलाज न किए जाने पर एक मरीज जान से गया।
लेकिन यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी पर कोई असर ना पड़ा। सर्विसेज अस्पताल में लाहौर में मसीहों का बच्ची के इलाज से इनकार। शेख जैद अस्पताल में तीमारदारी करने पर नर्स को डॉक्टर ने थप्पड़ मार दिया। नर्सों का एहतजाज। दुबई में 75% सरमायाकारी पाकिस्तान ने की। गवर्नर स्टेट बैंक बताएं इतने पैसे बाहर कैसे गए। असद उमर का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सवाल। लोग हुंडी समेत मुख्तलिफ तरीकों से रकूम बाहर ले जाते हैं, तहकीकात करना हमारा काम नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ फित्रा का जवाब। FBR में 121 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। FBR हुकाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुतमईन करने में नाकाम। आइंदा इजलास में रिकवरी की तफसीलात तलब। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया। मौजूद अयान अली को उड़ान भरने का परवाना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत दाखिला ने अयान अली का नाम ECL से निकाल दिया। FIA और दीगर महकमों को हिदायत जारी। गुलिस्तान जौहर कराची में गुज़श्ता रोज गार्ड्स के कत्ल की CCTV फुटेज अब तक पर। मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस एहलकार समझकर गोलियां बरसाईं। टीपू सुल्तान रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मुल्तान के लुंडा बाजार में आतिश ज़दगी से 40 दुकानें जलकर खाकस्तर। लाखों रुपए मालियत का सामान राख। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 3 घंटे के जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। कराची में FIA की कार्रवाई। जाली कागजात पर पाकिस्तान में मुकीम भारतीय शहरी मजहर अली गिरफ्तार। गैर मुल्कियों के कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करने वाला मुल्जिम परवेज डैनियल भी पकड़ा गया। और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुल्क की बदनामी हो। स्पॉट फिक्सिंग के मुल्जिम शर्जील खान ने खामोशी तोड़ दी। खुद पर लगे इल्जाम की तरदीद। शोएब अख्तर कहते हैं शर्जील खान और खालिद लतीफ को PCB ने बड़ी सजा से बचा लिया, वरना दुबई की जेल में होते। PCB का एंटी करप्शन यूनिट नाअहल करार।